यदि तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझो ये कोई संयोग नहीं है। नीम करौरी बाबा का ये संदेश तुम तक पहुंचा है किसी कारणवश। ये कोई आम चेतावनी नहीं है, ये है अंतिम चेतावनी। एक ऐसा रहस्य जिसे जानना हर किसी के बस की बात नहीं। उत्तराखंड की वादियों में बसे कैंची धाम से उठी एक अद्भुत शक्ति नीम करौरी बाबा एक संत, एक योगी, एक अवतारी पुरुष, जिन्होंने जो कुछ कहा वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो चेतावनियां थी, भविष्यवाणियां थी। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर कि महाराज जी ने क्या कहा था समय के विषय में, कैसे आपका ये समय बदलेगा और क्या है आपके लिए आज के इस क्रमांक की सबसे बड़ी चेतावनी। बाबा ने कहा था समय आएगा जब सत्य और असत्य की लड़ाई अपने चरम पर होगी और वही समय होगा जब तुम्हें निर्णय लेना होगा। तुम किस ओर हो? महाराज जी के छुपे हुए संकेत आपको क्या दर्शाते हैं? नीम करौरी बाबा ने कभी किसी को सीधे उत्तर नहीं दिया, लेकिन वो संकेत छोड़ते थे। उन संकेतों में एक चेतावनी छिपी होती थी। अंधकार की लहर फिर से उठेगी और जब उठेगी तो कई आत्माएं सोई रह जाएंगी। केवल वही जाग पाएंगे जो ध्यान, सेवा और सच्चे मार्ग के पथ पर होंगे। क्या तुमने भी हाल ही में अजीब घटनाओं का अनुभव किया है? सपनों में अनजान चेहरों का दिखना, कोई अज्ञात भय तुम्हें घेरे हुए है तो समझो तुम्हें बुलावा आया है और यही बात महाराज जी आपको संकेत के रूप में बताना चाहते हैं। एक बार बाबा ने अपने एक शिष्य से कहा कि तेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनको देखकर तेरा हृदय भयभीत हो जाएगा, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में एक नया उजियारा आएगा और तेरे जीवन में सब कुछ तुझे वापस मिलेगा और सब कुछ तेरे जीवन में बहुत अद्भुत घटित होगा। बाबा जी जब भी किसी अनन्य भक्त को कोई विशेष संकेत देते हैं तो उसके साथ कोई न कोई वजह जुड़ी होती है और वो वजह हमेशा उस अनन्य भक्त के उद्धार के लिए होती है, उसे डराने के लिए नहीं। अगर महाराज जी का ये संकेत आपको भी मिला है, ये संदेश आप भी सुन रहे हैं, तो निसंदेह महाराज जी की मर्जी है कि ये बात आप तक भी पहुंचे कि आपके जीवन में बदलाव होने वाला है। ये बदलाव सकारात्मक होगा और इसके लिए थोड़ी अड़चनें जरूर आएंगी, क्योंकि जब भी समय परिवर्तित होता है, जब भी समय बदलता है, तो वहां पर कुछ नए बदलावों को मनुष्य को स्वीकार करना होता है। तो ये अंतिम चेतावनी का अर्थ क्या है कि तुम अब सोते नहीं रहना, अब समय है जागने का। बाबा कहते हैं जो जाग गया वो बच गया, जो सोता रहा वो पछताया। ये कोई डर फैलाने का संदेश नहीं, ये है तुम्हें चेताने का प्रयास। बाबा ने कभी किसी से नाम, रूप, पंथ नहीं पूछा। उनके लिए सब एक धर्म था, सब कुछ समानता से था, सब कुछ प्रेम से था। सबसे बड़ी साधना यही है कि आप सेवारत रहो और सेवा से अपने जीवन में सर्वस्व प्राप्त करो। यदि तुम सच्चे मन से सेवा करते हो, किसी भूखे को खाना देते हो, किसी रोते को हंसाते हो, किसी टूटे को सहारा देते हो, तो समझो बाबा की कृपा तुम्हारे ऊपर है। तो क्या तुम इस संदेश के लिए तैयार हो? इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण से नहीं होता, कहना है महाराज जी का। जो भी आपके जीवन में घटित होता है वो सब कुछ आपके कर्मों पर आधारित होता है। जैसे कर्म आप करोगे वैसे ही उसके परिणाम आपके जीवन में घटना स्वरूप होकर आएंगे। तो इसीलिए यदि आज जीवन में दुख मिल रहा है तो अपने कर्मों पर एक बार नजर डालो कि जिन कर्मों से तुम आगे बढ़ते चले हो, क्या वो कर्म आपके लिए सही थे? क्या उन कर्मों से कभी आपने किसी को दुख पहुंचाने का प्रयास किया? क्या उन कर्मों से कभी किसी को पीड़ा हुई? और अगर आज आपके जीवन में सब कुछ खराब हो रहा है तो वो सब कुछ आपके कर्मों का नतीजा है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जीवन में स्वर्ग और नर्क इसी दुनिया में है और वो अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति भोगता है। तो इसीलिए महाराज जी का बहुत ही अच्छा संदेश यहाँ पर आपके लिए है कि अपने जीवन में कर्मों पर सुधार करिए, कर्मों पर कार्य करिए। जो भी काम आप करते हैं उसका अन्वेषण मस्तिष्क में करके उस कार्य को आप निर्धारित करिए। यही महाराज जी का सबसे बड़ा संदेश है कि अगर आपसे भूलवश कोई ऐसे काम हो गए हैं जिनके लिए आपके हृदय में ग्लानि है, पछतावा है, तो उन्हें भूल जाइए, क्योंकि भूतकाल में जो चीजें हो चुकी हैं उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। लेकिन वर्तमान समय में जो चीजें आपके हाथ में है, जो चीजें आपके नियंत्रण में है, कम से कम वो तो सही कर लीजिए। तो अब निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम इसे नजरअंदाज कर दोगे या इस चेतावनी को गंभीरता से लेकर अपने जीवन में बदलाव लेकर आओगे? बाबा ने जो उपाय बताए थे वो कठिन नहीं है, बस अपनाने भर की देर है। हर दिन सुबह 5 मिनट का ध्यान करिए, राम नाम का जाप करिए, बस यही बाबा जी का मंत्र था। सप्ताह में एक बार किसी जरूरतमंद की अपनी सामर्थ्य अनुसार सेवा करिए। लोभ, क्रोध और अहंकार का त्याग करिए। देखिए जीवन स्वर्ग के समान हो जाता है, कहना है महाराज जी का। और महाराज जी इस अद्भुत क्रमांक के माध्यम से एक संदेश आप तक
पहुंचाना चाहते हैं वो संदेश है, समय रहते ये वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत संदेश लेकर आया है। ये एक अलौकिक संकेत है, एक पुल है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएगा। तो इसीलिए अपने जीवन में अपने द्वारा किए गए सभी कर्मों पर नजर डालते हुए महाराज जी का आशीर्वाद मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए। कोई शक्ति कभी आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकती। और महाराज जी का कहना है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों का अन्वेषण करके अपने जीवन में आगे बढ़ता है, ऐसा व्यक्ति कभी भूल का पात्र नहीं बनता, गलती का पात्र नहीं बनता। और ऐसे व्यक्ति की जीत होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्म अनुसार दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए हमेशा मन में मंशा रखता है, जो व्यक्ति दूसरों के दुख को सहन नहीं कर सकता, जो व्यक्ति अपने जीवन के अलावा दूसरों के जीवन के बारे में भी सोचता है, जो व्यक्ति ऐसे भाव रखता है कि मैं भी आगे बढ़ूं और दूसरा व्यक्ति भी तरक्की करे, ऐसे भाव रखने वाला व्यक्ति हमेशा महाराज जी को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। स्वार्थी मनुष्य केवल अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में कुछ खुशी अर्जित करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए ईश्वर के कई अद्भुत शक्तियां ईश्वर की उस व्यक्ति के लिए काम करती हैं। तो कहना है महाराज जी का कि जो व्यक्ति दूसरों के हित के लिए सोचेगा, दूसरों के हित के लिए कार्य करेगा, ऐसे व्यक्ति की सहायता के लिए हमेशा मैं तत्पर रहूंगा। और ईश्वरीय शक्तियां भी ऐसे अनन्य भक्त को हमेशा हमेशा हर स्थिति में लाभ पहुंचाती हुई दिखती हैं। तो महाराज जी का कहना है, अपने जीवन के लिए तो हर व्यक्ति जीता है, जो दूसरे व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाने के लिए काम करते हैं, ऐसे भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। तो अब यहाँ पर निर्णय आपका है कि आप महाराज जी की शिक्षा के अनुरूप काम करेंगे या ऐसे ही जीवन में स्वार्थी भाव से जिएंगे, ये आपको सुनिश्चित करना है। और महाराज जी का सबसे अद्भुत संदेश ये है कि अपने जीवन में तरक्की के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी खुशियां लाने के लिए प्रयास करोगे तो हमेशा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और यही कामना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।